हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंप्यूटर स्टोरेज। लॉग इन टू द चैप्टर। अर्ली कैलकुलेटिंग टूल्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अनलॉक द माइंड। Navya wrote the names of these early devices wrong. Help her rewrite them correctly. बच्चों, नव्या ने यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे हैं लेकिन वो गलत है, रॉन्ग है। चलिए उनको करेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है, इसका करेक्शन क्या होगा, अबैकस। एंड देन दूसरा है, इसका करेक्शन है ENIAC। तीसरी का करेक्शन है डिफरेंस इंजन। चौथे का करेक्शन है पेस्केलाइन कैलकुलेटर। बच्चों, फिफ्थ का करेक्शन है लिबनीज कैलकुलेटर। और सिक्स्थ का कैलकुलेशन क्या है बच्चों, तो बच्चों सिक्स्थ का करेक्शन है नेपियर्स बोन्स। कंप्यूटर is a familiar word for us today. It plays an important role in our daily life. But have you ever thought who invented the computer? बच्चों, जो कंप्यूटर है वो एक फैमिलियर वर्ड बन गया है हमारे लिए। हम इससे बहुत ही ज़्यादा परिचित हो चुके हैं। हमारी डेली लाइफ में इसका क्या रोल है ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? चलिए जानते हैं। It is one of the greatest inventions of mankind. When computers were first made, they were very expensive. Only few people like scientists and engineers used it, mostly for complex calculations. But as technology became affordable as well as necessary, the use of computers expanded gradually. बच्चों, जो कंप्यूटर है वो मैनकाइंड का एक बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन है। पहले के समय में क्या होता था कि क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ ही लोग करते थे, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए या इंजीनियर्स हो गए। लेकिन जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती गई ये काफ़ी चीप होने लगा। और उसके बाद में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी ताकि जो आम लोग हैं वो भी इसे ख़रीदने लगे और ये काफ़ी चीप भी हो गया। स्लोली कंप्यूटर स्टार्टेड गेटिंग मोर यूजफुल. In early days, there were computers that used to occupy the whole room, and nowadays computers are small enough to be worn on the wrist. बच्चों, पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो कंप्यूटर होता था वो एक पूरे कमरे की जगह ले लेता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और हम देख सकते हैं कि अब हम कंप्यूटर से बनी जो रिस्ट वॉच है हम उसे अपनी कलाई में पहनते हैं, वो भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है। In this chapter we will learn about the early calculating tools used by human. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले के टाइम पर, अर्ली टाइम पर, एंशिएंट टाइम्स में कैसे ह्यूमन कैलकुलेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अर्ली कैलकुलेटिंग टूल्स। Since ancient times, people have invented tools for calculations. Early man tied notes in a rope and carved marks on clay in order to keep the records. They also used to count with the help of fingers, toes, pebbles, stones, sticks, bones, etc. बच्चों, पहले के टाइम पर क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स पर जो लोग हैं वो कैलकुलेशन किस तरीके से करते थे, वो पेबल से, टोज से, फिंगर से कैलकुलेशन किया करते थे। Some of the early calculating devices such as abacus, Napier's bones, Pascaline calculator and difference engine have played an important role in laying the foundation of present day computers. बच्चों, पहले के टाइम पर कुछ डिवाइसेस ऐसे थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे कि अबैकस, नैपियर्स बोन्स, पेस्केलाइन कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन, जिनका एक अहम हिस्सा था इसमें। अबैकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। The first step towards computing was the invention of abacus around 3000 years ago in China.
बच्चों, अबैकस जो था वो पहला ऐसा डिवाइस था जो कैलकुलेटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था और ये 3000 साल पहले इसका इन्वेंशन किया गया था। इट हैज़ अ वुडन फ्रेम विच इज़ डिवाइडेड इनटू two parts of a horizontal beam. Both the parts have vertical rods with beads which are used for addition and subtraction. बच्चों, ये एक वुड का फ्रेम था जिसमें दो पार्ट्स डिवाइडेड थे हॉरिजॉन्टल बीम में और बोथ पार्ट्स जो है वो वर्टिकल रॉड्स और बीड्स के थे, जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। फैक्टोपीडिया. Abacus is a Latin word that is also the root for the Greek word abacos which means calculator. बच्चों, जो abacus है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका रूट वर्ड क्या था? ग्रीक वर्ड abacos, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटर। Napier's bone. Napier's bone is also called Napier's rods. John Napier, a Scottish mathematician, invented this device in 1617. It consists of 9 bones or sticks with number marked on them. This device is used to do multiplication as well. बच्चों, जो Napier's bone है उसे क्या कहा जाता है? Napier's rod भी कहा जाता था, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम जॉन नैपियर था उन्होंने इन्वेंट किया था और ये डिवाइस मल्टीप्लिकेशन के काम भी किया जाता था, इसका इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी किया जाता था। अब आ जाते हैं पैस्कल्स कैलकुलेटर यानी कि पैस्कलाइन पर। इन 1642 अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पैस्कल इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड पैस्कलाइन. इट यूज्ड गियर्स, dials and wheels to perform addition and subtraction. It come in both decimal and non-decimal varieties. This device is believed to be the first mechanical calculator of the world. बच्चों, 1642 यानी 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्लेज पैस्कल, उन्होंने ही पैस्कलाइन का इन्वेंशन किया था और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के ही काम में आता है और इसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल डिवाइसेस भी मौजूद हैं, वेराइटीज़ भी मौजूद हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं लिबनीज स्टेप रैकोनर पर। अ जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1672 known as step reckoner. It was the first calculator that could perform all 4 arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. बच्चों, ये इकलौता एक ऐसा डिवाइस था जो कि चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन के परफॉर्म कर सकता था और वो कौन कौन से हैं? इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्सट्रैक्शन भी और इसके साथ डिवीज़न भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन पर। चार्ल्स बैबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इन्वेंटेड अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। बच्चों, चार्ल्स बैबेज जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने ही इन्वेंट किया था कैलकुलेटिंग मशीन 1822 में। He called this machine difference engine, which was the size of a room and could perform complex calculations. बच्चों, ये एक रूम जितना बड़ा था, उसके साइज जितना बड़ा था और ये उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था। But even after working on this project for 10 years, this machine never became a reality. बच्चों, लेकिन 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद भी ये सफल नहीं हो सका। In 1833, Charles Babbage invented the first mechanical computer known as the analytical engine. It could handle large amounts of data and process information. This machine could store 1000 numbers of 50 decimal digits each. बच्चों, इसके बाद जब वो काम नहीं कर सका, फिर जो चार्ल्स बैबेज है उन्होंने 1833 में इन्वेंट किया एक मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम था एनालिटिकल
इंजन जो कि एक लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रख सकता था और उसके इंफॉर्मेशन को भी। एनालिटिकल इंजन, द फर्स्ट इवन working model of a mechanical computer, a fully program controlled machine. This is why Charles Babbage is known as the father of computer. और यही कारण था कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता था। Babbage's ideas did help a lot of other people who went on to become successful. One of them was Lady Ada Lovelace. बच्चों, चार्ल्स बाबेज के जो आइडियाज़ थे उन्होंने कई सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया और उन्हीं में से एक थी लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। Ada Lovelace was an English mathematician and writer who is considered to be the world's first programmer. बच्चों, जो एडा लवलेस थी वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और एक राइटर भी थी जिन्हें वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामर कहा गया था। She is known for her work on the analytical engine of Charles Babbage and was the first to suggest the use of binary data storage, that is 0 and 1. Instead of the existing decimal system. The analytical engine was invented to calculate Bernoulli numbers. बच्चों, जो एनालिटिकल इंजन था उसका इंटेंट ही था बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट करना। लेडी एडा लवलेस wrote the first algorithm based program for it which would have worked if the machine had been built. बच्चों, अब आ जाते हैं हर्मन हॉलरिथ्स tabulating machine. In 1890, an American statistician, Herman Hollerith, invented a machine called the tabulating machine. It followed the IPO cycle and the input was in the form of punched cards. बच्चों, 1890 यानी 1890 में एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन जिनका नाम था हर्मन हॉलरिथ, उन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया था जिसे टैबुलेटिंग मशीन कहा जाता था और ये आईपीओ साइकिल को फॉलो करता था। आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मशीन, हर्मन हॉलरिथ formed a computing tabulating recording company to sell his machine. Later in 1924, this company became a part of International Business Machines Corporation, popularly known as IBM. बच्चों, इस मशीन की सक्सेस के बाद में जो हर्मन हॉलरिथ थे उन्होंने एक कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी को अपनी ही मशीन को बेच दिया, जिसके बाद में 1924 में इस कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन का हिस्सा माना गया और ये बन गया, जो कि पॉपुलर है IBM नाम से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन के बारे में। After these early calculating machines, the present computer took its shapes in 5 generations. कंप्यूटर के 5 generations हैं। कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कब से कब तक? 1938 से 1955 तक। The first computer was made in 1939 by Konrad Zuse, a German scientist. It was called Z2. Some of the first generation computers are Mark I, the first electromechanical powered computer. बच्चों, जो पहला कंप्यूटर था जिसे बनाया गया था 1939 में, किसके द्वारा? एक जर्मन साइंटिस्ट कॉनर्ड ज्यूस के द्वारा, जिसे Z2 कहा जाता था। In 1944, Professor Howard Akins built the first electromechanical computer named Mark I. It used punched cards and a typewriter for input and output. बच्चों, 1944 में प्रोफेसर हावर्ड एकिंस ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम दिया गया था मार्क I और इसका इस्तेमाल कार्ड्स को पंच करने के लिए, टाइपराइटर के इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था। ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है, was the first electronic general purpose digital computer built in 1946 by John Maulci and Presper Eckert.
It contained over 18,000 vacuum tubes and was 100 times faster than Mark 1. बच्चों, जो ये कंप्यूटर है ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को कंटेन करता था और 100 गुना ज़्यादा फास्टर था मार्क 1 से। अब आ जाते हैं UNIVAC, यूनिवेक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर was another successful invention of John Mauchly and Presper Scott in 1951, which could handle both numeric and textual information. It had 5200 vacuum tubes. बच्चों, इसके बाद एक दूसरा सक्सेसफुल इन्वेंशन इन दोनों द्वारा किया गया जिसमें न्यूमेरिक और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दोनों ही आ सकते थे। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, साइज ह्यूज इन साइज यानी बहुत बड़ा था। इनपुट और आउटपुट पंच्ड कार्ड से इनपुट और आउटपुट दिया जाता था। स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट में डाटा स्टोर करके रखा जा सकता था। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज used for programming and commands were fed in binary digits, that is 0 and 1. अब आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 तक रहा था। आफ्टर 1955 use of transistors and magnetic tapes changed the image of the electronic computer. During this period, the major computer manufacturers began to offer a range of accessories such as page printers, cathode ray tube display, card feeders, etc. Some of the second generation computers are IBM 700, IBM 1401 and NCR 300 series. बच्चों, 1955 के बाद में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल कैसे किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में इमेज के चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस पीरियड के दौरान ज़्यादातर कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो एक एसेसरीज थी जिसमें पेज प्रिंटर्स, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड फीडर्स इनमें दिया जाता था। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स, साइज स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन का जो साइज था वो काफ़ी स्मॉल था और ये लेस एक्सपेंसिव भी था। इनपुट एंड आउटपुट पंच्ड कार्ड्स एंड टेप्स, पंच कार्ड और इसमें टेप्स भी ऐड किया गया। स्टोरेज मैग्नेटिक टेप्स, इसकी लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज HLL लाइक फॉर्ट्रैन, कोबोल यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि रहा था 1964 से 1970 तक। इन द थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज ICS were used in the place of transistors. ICS, also called a chip, is a collection of many electronic components fabricated on a small piece of semiconductor material. It led to smaller sized computers with better functioning and more storage. Some of the third generation computers are IBM 1130, IBM 360 and UNIVAC 1108। बच्चों, थर्ड जनरेशन में फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले ये काफ़ी चीप था और इसके फंक्शंस में भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे। इसकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, साइज द यूज ऑफ ICS reduced the size and increased the speed। बच्चों, इसके ICS को और इसके साइज को रिड्यूस किया गया और इसके स्पीड को इंक्रीज किया गया था, बढ़ाया गया था। इनपुट और आउटपुट, इसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क इसमें आने लगा। इसकी लैंग्वेज थी C++, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पर जो कि 1971 से 1988 तक रहा।
The fourth generation of computers begin with the invention of microprocessor. बच्चों जो फोर्थ जनरेशन है उसकी शुरुआत ही माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के साथ में हुई थी. Microprocessors were developed by combining together thousands of integrated circuits onto a silicon chip using VLSI, that is very large scale integration, and ULSI, that is ultra large scale integration technology. बच्चों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे बना था, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो इंटीग्रेटेड सर्किट से उसको सिलिकॉन चिप के साथ में उसका इस्तेमाल किया गया, और उसके साथ साथ VLSI जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ में किया गया. IBM released their first line of desktop PC which used the Intel 8088 chip as their CPU. In 1983, IBM introduced the PC XT which had more memory and more hard drive space. बच्चों 1983 में IBM को इंट्रोड्यूस किया गया PC XT में, जिसकी जो मेमोरी थी वो काफ़ी हार्ड थी और इसमें हार्ड ड्राइव का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा था. In 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows 18. 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था, रिलीज़ किया था. फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर्स, ICS VLSI. साइज स्मॉल इन साइज एंड कुड बी प्लेस्ड ऑन एन ऑफिस टेबल. इनपुट और आउटपुट प्रिंटर एंड स्कैनर. स्टोरेज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव. लैंग्वेज SQL/Python. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस. बच्चों अब आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पर, जो कि 1989 एंड बियॉन्ड है, यानी कि अभी तक है. इन 1989 इंटेल डेवलप्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बच्चों जो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर है वो अब किस पे बेस्ड है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर. They use SLSI यानी super large scale integrated chips. These computers are able to recognize voice, image and graphs. बच्चों AI टेक्नोलॉजी के चलते जो ये कंप्यूटर्स है ये वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इमेज और ग्राफ्स भी. Some examples of fifth generation computers are robots, quantum computers and nano computers. Scientists are still trying to develop computers with AI. बच्चों अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर. In 1997, Intel introduced the MMX microprocessors, which were designed to improve game and multimedia performance. Features of fifth generation computer. Technology artificial intelligence ULSI. Size improved size and speed. Input or output gesture recognition technology. Storage remote storage or cloud storage. New versions of GUI operating systems are developed. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर. The CEO of Facebook, Mark Zuckerberg, has built a home-based artificial intelligence system, Jarvis, which can control doors, music, light, etc. बच्चों फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एक होम बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है जिसका नाम है जॉर्विस, जो कि डोर को कंट्रोल कर सकता है, म्यूजिक और लाइट और भी कई सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है. बच्चों अब आ जाते हैं रिस्टार्ट इन शॉर्ट पर. अर्ली पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, टोज, पेबल्स, स्टोन्स, sticks, bones, etc. Abacus was the first calculating device invented 3000 years ago in China. बच्चों पहले के लोग जो थे वो कैसे काउंट करते थे, वो कैलकुलेट करते थे फिंगर्स, टोज, पेबल्स के द्वारा. और अबैकस जो है वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे 3000 साल पहले चाइना में इन्वेंट किया गया था.
Napier's bone device is used to do multiplication. Napier's device का इस्तेमाल multiplication के लिए किया जाता था. In 1642, Blaise Pascal invented a device called Pascaline. Gottfried Wilhelm Leibniz invented step reckoner, which was the first calculator that could perform all four arithmetic operations. बच्चों step reckoner जो है वो चारों arithmetic operation को easily कर लेता था. Analytical engine, the first ever working model of mechanical computer, was invented by Charles Babbage, who is known as the father of computer. चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता था. लेडी एडा लवलेस इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. In 1942, Professor Howard Akins built the first electromechanical computer named Mark I. UNIVAC was a successful invention of John Mauchly and Presper Eckert in 1951. In the 1980s, very large-scale integration VLSI came into existence, in which thousands of transistors were placed on a single chip. The fifth generation of computers are based on artificial intelligence. Fifth generation जो है कंप्यूटर का वो किस पे बेस है? AI यानी कि artificial intelligence पर. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन. Tick the correct option. Dash is known as the world's first programmer. कौन थी? Ada Lovelace. This device is used for all four arithmetic operations. कौन सा डिवाइस है बच्चों? Step reckoner. What was the first name of first electromechanical computer? कौन सा है बच्चों? Correct. Mark I. Correct. ENIAC. बिल्कुल. Difference engine. Vacuum tubes were used in first generation. Which component was used in third generation of computers? That is transistors. Correct. Integrated circuits. Fill in the blanks using the given words. Dash has a wooden frame which is divided into two parts. कौन सा है बच्चों? वो है abacus. In 1642, Dash invented a device called Pascaline. कौन सा है बच्चों? वो है Hermann Hollerith. Dash is also known as the father of computer. वो है Charles Babbage. Dash invented a machine called tabulating machine, and that is Blaise Pascal. The fourth generation of computers began with the invention of microprocessor. Write T for true and F for false statements. ENIAC 1 is an example of second generation computer. Correct. True. Correct. False. Difference engine and analytical engine were invented by Hermann Hollerith. That is true. That is false. In 1983, IBM introduced the PC XT. Correct. True. Yes. False. In fifth generation computer, they use SLSI chips. बच्चों ये क्या है? Yes, correct. True. Correct. False. IBM 1130 is the example of third generation computers. Correct. True. Answer the following questions. How did people calculate or count in the olden times? तो बच्चों early humans in the Paleolithic age likely counted animals and other everyday objects by carving tally marks into cave walls, bones and wood or stone pebbles. Describe the feature of the second generation computer. So बच्चों power and size. The main characteristics of second generation of computers is power and size.
low power consumption, generated less heat and smaller in size. Speed, improvement of speed and reliability. Write two differences between third and fourth generation computers. In the third generation, computer technology saw the introduction of integrated circuits and operating systems. Moving on to the fourth generation, there was a significant shift with the emergence of microprocessors and personal computers. बच्चों, what is a Pascaline? So, the first calculator or adding machine to be produced in any quantity and actually used. अब आ जाते हैं, what do you know about Lady Ada Lovelace? So, Ada Lovelace, an English mathematician and writer, is often referred to as the first programmer because she helped revolutionize the trajectory of the computer industry. बच्चों, अब आ जाते हैं match the following पर. So, first generation is yes, D, vacuum tubes. Second generation is integrated circuits. Fourth generation is microprocessor. And fifth generation is artificial intelligence. Open MS Word. Type the name of the different calculating devices and their inventors. बच्चों, चलिए MS Word खोलिए. अब वहाँ पर टाइप कीजिए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और इन्वेंटर्स को. जैसे कि डिफरेंस इंजन, इसके इन्वेंटर हैं चार्ल्स बाबेज. एनालिटिकल इंजन, इसके इन्वेंटर है चार्ल्स बाबेज. पैस्कलाइन एडिंग मशीन, इसके इन्वेंटर हैं ब्लेज पैस्कल. लिबनीज स्टेप रेकनर, इसके इन्वेंटर है गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज. टैबुलेटिंग मशीन, इसके इन्वेंटर हैं हरमन हॉलरेथ. नैपियर्स बोन्स, और इसके इन्वेंटर हैं जॉन नैपियर. चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ पीपल हु मेड important contributions in the development of computers and paste them on a chart paper. बच्चों, चलिए उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, और उन सभी के पिक्चर्स को चार्ट पेपर पर पेस्ट कीजिए. अब आ जाते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल. एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइस बेस्ड असिस्टेंट. एक वॉइस बेस्ड असिस्टेंट का एग्जाम्पल दीजिए. अ टेक्नोलॉजी इन विच थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर कंबाइंड टुगेदर इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप टू डेवलप माइक्रोप्रोसेसर. बच्चों, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कंबाइन करके लगाया गया है, जिसे बाद में माइक्रोप्रोसेसर को डेवलप किया गया है. Across, first mechanical adding machine that used a series of toothed wheels. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का जो चैप्टर है, आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसे खुद से पढ़िएगा.